हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। और इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था हमारा सेकंड फॉर्म, जिसका नाम है HUF बिजनेस। इसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट और इसके कुछ नेचर्स के बारे में कल डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको इसके कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है, उसके हिसाब से मेरिट्स डिस्कस करना काफ़ी इजी जाएगा। नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इफ़ेक्टिव कंट्रोल का। इफ़ेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है प्रभावी नियंत्रण। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी ग्रुप, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फैमिली में अगर कोई एक ही बंदा रेस्पॉन्सिबल हो, एक ही बंदा डिसीजन मेकर हो, एक ही बंदा कंट्रोलर हो, तो वहाँ पे एक अच्छा कंट्रोल, इफ़ेक्टिव कंट्रोल बनता है। वही चीज़ यहाँ पर है, जैसा कि सोल ट्रेड में होता है वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल रहता है वो रहता है कर्ता के पास, और जो कर्ता होता है वो होता है हेड ऑफ़ द फैमिली। और जो फैमिली हेड है वो करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारे डिसीजन मेकिंग के जो काम है वो कौन करेगा, करता ही करेगा। और कोई भी को पर्सनर, कोई भी सह समांशी उसके किसी भी काम में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कर्ता का ही क्या होता है, इस पर डोमिनेंट होता है। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को-पर्सनर्स। को-पर्सनर्स का मतलब होता है सह समांशी, और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है सीमित दायित्व। आपको बताया जा चुका है कि जो सह समांशी होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। हमने डिस्कस किया था कि फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं सबको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है। अब यहाँ पर अगर मान लो बिजनेस में कोई लॉस आता है, बिजनेस में कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो यहाँ पर जो कर्ता होता है उसके हिस्से में आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई डिसीजन मेकर यही है, इसी ने करवाई गड़बड़ सारी। जो लॉस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कर्ता के डिसीजन से हुआ। तो नुकसान में भरपाई इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और ये लोग, जो बाकी के दो लोग हैं जो को पर्सनर्स हैं, वो सभी केवल और केवल कितना आपका लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, जितना उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या है, पार्टिसिपेशन है। तो उनका कैसा है? लिमिटेड है। तो लिमिटेड है मतलब अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है। नंबर थर्ड पे हम डिस्कस कर सकते हैं कॉन्टीन्यूटी के बारे में। कॉन्टीन्यूटी अपने आप में एक मेरिट बनती है। देखो, हम भी जानते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस रेगुलर चले, कंटिन्यू चले। और जैसा कि आपने सोल ट्रेड में पढ़ा, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कंटिन्यूटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर मान लो आपका जो करता है वो रिटायर हो जाता है, सपोज दैट फोर्थ जनरेशन आ गई। अब फोर्थ जनरेशन आ गई तो यहाँ पर तो थर्ड जनरेशन तक आपका मेंबरशिप रहता है, तो फोर्थ जनरेशन के आने से ही रिटायर हो जाएगा। या फिर मान लो इसकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन है वो क्या बन जाएगा, अपने आप में कर्ता बन जाएगा। और डिसीजन मेकिंग स्टार्ट और कंट्रोल स्टार्ट, यानी कि इस पूरा बिजनेस जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए इसको ये फ़ायदेमंद माना जाता है। एंड नंबर लास्ट पे अपन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि इस बिज़नेस के अंदर जितने भी मालिक हैं, जितने भी स्वामी हैं, जितने भी ओनर हैं, वो सब के सब कौन है? फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर इसका हम कंपैरिजन करें एक पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक फैमिली के हों, ये एक मतलब कंपल्सन नहीं है इस चीज़ का। तो बात ये है कि जब वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो उनका एक दूसरे के लिए लॉयल्टी नहीं होगा। वो सोचेंगे भाई मेरे ज़्यादा काम करने से सबको फ़ायदा होगा, मैं क्यों करूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो, तो इसका जो फ़ायदा है वो सारे फैमिली मेम्बर्स जो कि आपसे जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिलेगा। तो आपकी जो लॉयल्टी है, कोऑपरेशन है, वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, बजाय दूसरे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के बजाय। क्लियर। अभी हम बात करेंगे इसकी कुछ डीमेरिट्स के बारे में। देखो, डीमेरिट्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला आपका डिस्कशन रहेगा फर्स्ट पॉइंट पे लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में।
लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर ने पढ़ा है कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, आपके बिजनेस को रन किया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल उसमें दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो अब जो आपके पूर्वज आपके लिए संपत्ति छोड़ गए हैं उसी से आप बिजनेस को करोगे, तो वो पहले मान लो कम है, तो फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को ग्रो करने में क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम रहती है। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम बात कर सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। देखो कर्ता जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये डीमेरिट बनती है। यस, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी किसी को पसंद नहीं है भाई, सीधी सी बात है। कर्ता जो होता है, कर्ता वो क्या होता है कि अगर मान लो बिजनेस में लॉसेज होते हैं, बिजनेस में कोई बोरोइंग्स होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी डैमेज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एक अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अगर मान लो लॉस पूरा का पूरा रिकवर नहीं हो पाया, कहाँ से, को पर्सनर्स के पार्टिसिपेशन से, तो बचा हुआ सारा का सारा लॉस जो है वो कौन चुकाएगा, आपका कर्ता चुकाएगा। और इसके लिए उसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी क्या किया सकता है, यूज किया सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है ये, किसके लिए, कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अभी हमने पढ़ा था बिजनेस के अंदर कि यहाँ पर एक इफेक्टिव कंट्रोल होता है, सोल कंट्रोल होता है एचयूआई बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर सारी डिसीजन मेकिंग पावर एंड ऑथोरिटी किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है। अब कर्ता सारे डिसीजन लेगा, अब वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, ऐसे डिसीजन ले सकता है जो को पर्सनर्स को, सह समांशियों को पसंद ना आए। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, मतभेद हो सकता है। और मतभेद जब होता है तो आपका जो अनडिवाइडेड फैमिली है वो डिवाइड हो जाती है और बिजनेस जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट जो हैं वो केवल इसकी मनमानी की वजह से होते हैं, कर्ता की, क्योंकि वो डोमिनेंस पोजीशन लेके बैठा है। क्लियर। लास्ट नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। यस, देखो अगर हम दूसरे बिजनेस फॉर्म से इसको कंपेराइज करें तो पता चलेगा आपको कि दूसरे फॉर्मेट की बजाय ये वाला फॉर्मेट जो होता है इसमें मैनेजमेंट थोड़ा आपको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, इफेक्टिव नहीं मिलेगा, आपको एफिशिएंट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, आपके कर्ता कर रहा है। अब वो मान लो एल्डेस्ट पर्सन है, थोड़ा सा उसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उतनी नहीं होगी, उसके पास इंटेलेक्चुअल पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कैसा रहेगा, आपका कम रहेगा। फिर दूसरा कोई कर नहीं सकता, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो आपको ही करना है। कैपिटल आपके पास वैसे ही लिमिटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ रख नहीं सकते। तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर सोल ट्रेड की तरह ही क्या रहता है, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होता। क्लियर। तो इस तरह से जो एचयूआई बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। आज के लेक्चर में केवल इतना ही।